नमस्कार मित्रों, आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विशेष रूप से मैं सादर धन्यवाद व साधुवाद देना चाहता हूं दिल्ली पुलिस को व केंद्र सरकार को, जिन्होंने आज अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए तथा कथित किसानों के द्वारा प्रायोजित गणतंत्र दिवस को रक्ततंत्र दिवस में पलटने की साजिश को नाकाम कर दिया। अपने ऊपर तमाम हमले व तमाम झंझावात सहते हुए भी हवाई फायरिंग तक नहीं किया, जो कि उपद्रवियों को डराने के लिए व काबू में लाने के लिए एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रयोग किया जाता है। तथाकथित किसान कहना इसलिए आवश्यक हो जाता है मित्रों, आज जिस तरह का चेहरा दिखा है आंदोलनकारियों का दिल्ली में, वह किसान तो कतई नहीं हो सकते। इसे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। किसी भी मंच पर बहस करने को तैयार हूं। मैं एक आम भारतीय हूं, मैं एक सामान्य नागरिक हूं। बहुत बुरा लगा है, बहुत तकलीफ हुआ है। लगातार 61-62 दिनों से किसान आंदोलन के नाम पे धरना प्रदर्शन चल रहा था। सरकार से कई चरण में बात हुई। हम इनकी मांग को नकार नहीं सकते, क्या जायज क्या नाजायज, क्योंकि हमारे अन्नदाता किसान हैं, हमसे बेहतर समझ रहे होंगे। लेकिन हाल के कुछ दिनों में जिस तरह से तरह तरह के अलग अलग गुट के किसान आने शुरू हो गए और वही चेहरा नजर आने लगे जो शाहीन बाग में भी लोगों को बरगला रहे थे कि CAA से नागरिकता चली जाएगी, जबकि इसमें जाना था ही नहीं, आना था भाई। वही लोग किसानों को बरगलाना शुरू किए कि इस नए बिल से जमीन चली जाएगी। समाजवादी पार्टी ने तो उत्तर प्रदेश में बाकायदा एक मुहिम चला रखी है कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने से पुरुषत्व तो चला जाएगा। समाजवादी पार्टी के स्नातक निर्वाचन से पढ़े लिखे लोगों द्वारा चुने जाने वाले एक विधान परिषद सदस्य ने वाराणसी में कहा था, ऐसे लोगों की भीड़ है इस देश में, हम उन्हें नकार नहीं सकते। यह भी हमारी राजनीति का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है। 50 वर्ष के एक प्रौढ़ युवा जो राजघराने की संस्कृति से लोकतांत्रिक पार्टी का नेता बनते हैं, उनकी माताजी द्वारा भी कहा गया कि किसानों आर पार की लड़ाई लड़नी है। वहीं आज हिंसा के बाद उनके द्वारा कहा जाता है कि हिंसा उचित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हिंसा की बात कहा जाता है। NDTV के एक संवाददाता द्वारा दोपहर को यहां तक कहा गया, लाइव कार्यक्रम में सबने सुना होगा, कि किसानों की भीड़ के अनुरूप पर्याप्त हिंसा नहीं हो सकी, संतोषजनक हिंसा नहीं हो सकी है। यह क्या साबित करना चाहते हैं? यह किसी साजिश का हिस्सा है। आज उनको गणतंत्र दिवस के दिन यह इतना उपद्रव करना चाहते थे कि सुरक्षा बल, सुरक्षाकर्मी फायरिंग करें, जिससे यह पूरे विश्व समुदाय को दिखा सकें कि यह सरकार किसान विरोधी है। लेकिन सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों ने ऐसे किसी भी कार्रवाई का आदेश न देकर अपनी बड़ी सूझबूझ और विशाल हृदयता का परिचय दिया है। जैसा कि टेलीविजन कार्यक्रम में ही दोपहर को चर्चा चल रही थी कि पुलिस की मंशा थी कि उपद्रवी ट्रैक्टर चालकों के ऊपर तो नहीं, लेकिन ट्रैक्टर के टायरों को गोली मारकर उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। जो ट्रैक्टर पुलिसकर्मियों के ऊपर चढ़ाए जा रहे हैं, अंधाधुंध दौड़ाए जा रहे हैं भीड़ में, उनकी टायरों में गोली मारकर उन्हें रोका जा सकता है। लेकिन स्पष्ट रूप से किसी भी तरह की फायरिंग करने से मना करने का निर्देश देने वालों हमारे जिम्मेदार लोगों ने अच्छे सूझबूझ का परिचय दिया है। मैं इन सभी लोगों को सादर धन्यवाद देता हूं। देश के आम नागरिक की तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूंगा, ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे कि कल का सुबह केवल आपका हो, दिल्ली में उपद्रवीय न दिखें। धन्यवाद।